everyone, welcome to our YouTube channel Code Mosaic Learning. I'm Chetan Mansur. तो आज हम डे 3 तो डे 3 में हम आज करने वाले स्ट्रिंग के बारे में। हमने डे 2 में देखा था कि हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, उसकी इंडेक्सिंग पढ़ी थी, हम कैसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। फिर हमने उसे काउंट करना, हमने लेन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल पढ़े थे। तो आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम इस एक स्ट्रिंग में एक चीज होती है एफ स्ट्रिंग, जो बेसिकली जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो पाइथन 3 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी, पाइथन वर्जन 2 में ये इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। आ, तो ये पाइथन वर्जन 3 में इंट्रोड्यूस हुई है। तो हम थोड़ा सा एफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइक हम यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं, नेम नेम इक्वल टू पाइथन। और यहाँ पे एक पेपर हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन किया, हमने एक स्ट्रिंग डाला। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एज डालते हैं। एज हमने डाल दी यहाँ पे, लाइक हमने डाल दी 20। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन आई एम, जो भी हमारा वेरिएबल है जो हमें यहाँ पे असाइन किया, जैसे इसमें चेतन मंसर, तो लाइक यहाँ पे एंड आई एंड माई एज इज, मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख रहा हूँ एज दिस। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने एक वैल्यू बनाई जहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए जिसमें नेम और एज डाला। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया हेलो एवरीवन आई एम दिस एंड माय एज इज दिस। तो इसे हम रन करेंगे, यहाँ पे रन हो गया, देखा रहे सिंपल रन है। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एफ स्ट्रिंग की, हमें पता है कि नॉर्मली हम पाइथन 2 में भी कर पा रहे हो, ये नॉर्मल है। अब ये चीज हम एफ स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं। तो बेसिकली एफ स्ट्रिंग में हमें ये जो चीज, हमें यहाँ पे जो बार बार ये सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना पड़ा है। कई बार क्या होता है हम कोमा लगाना भूल जाते हैं, कई बार हमारे एरर आ जाते हैं। तो उस वजह से हमने एफ स्ट्रिंग बनाई। यहाँ पे हम बनाते हैं, हम यहाँ पे एक बनाते हैं कीवर्ड, आउटपुट करके हम एक कीवर्ड बना, आउटपुट करके हमने एक बनाया वेरिएबल जहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग को कर रहे हैं। एफ सिंपल जैसे हम स्ट्रिंग बनाते हैं वैसे, बहुत से पहले हमें एफ लिखना है, फिर हमें सिंगल कोट्स देना है, डबल देना है या ट्रिपल देना है, वो हम ऊपर वाली लाइन नहीं लिखेंगे। हेलो एवरीवन आई एम जो भी है, लाइक हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में जो भी हमारा वेरिएबल है वो, एंड माय एज इज, जो भी हमारा वेरिएबल है वो हम कर्ली ब्रैकेट में देंगे एज, और यहाँ पे सिंपल, खत्म। अब यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट आउट। हम ये चीज प्रिंट के अंदर भी ऐसे लिख सकते हो, हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे रन करोगे, सिंपल सेम लाइन है जो ऊपर लिखी हुई थी वही नीचे आई। अब यहाँ पे मैं सिंपल यही लाइन अगर मैं यही कॉपी करके मैं ये प्रिंट के अंदर डाल के दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे भी सेम लाइन है। तो देखो यहाँ पे तीनों लाइन सेम है, पर हमने तीनों लाइन को अलग अलग प्रिंट किया है। ये नीचे की जो दो लाइन है, यहाँ पे हमने यूज किया है एफ स्ट्रिंग, ये जो है यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग यूज किया, तो ये हमारी नॉर्मल है। अब नॉर्मली सोचो अगर हम कोई भी एक लाइन बनाए तो हम बार बार उसे एक, पहले हमने एक स्ट्रिंग बनाई, फिर उसे सेपरेट करने के लिए एक वेरिएबल लिखा, फिर हमने एक स्ट्रिंग बनाई, फिर एक वेरिएबल लिखा। तो एफ स्ट्रिंग में क्या किया, पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बना दी जिसके अंदर हमें सेपरेट करने के लिए कुछ नहीं करना, बस हमें वेरिएबल डालने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं, जो हमारे नॉर्मली एक एफ स्ट्रिंग। यहाँ पे देखोगे प्रिंट के अंदर हमने कम से कम चार चीजें डाली, दो स्ट्रिंग हो गए, दो वेरिएबल हो गए। हमने यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग बनाई और जिसके अंदर हमने बस दो वेरिएबल असाइन, जो असाइन हो रखे थे उन्हें हमने कॉल किया। तो या तो हम एफ स्ट्रिंग को सिंपल एक वेरिएबल में जाके काउंट कर लो, या एक सिंपल हम प्रिंट स्टेटमेंट में डाल के काउंट कर सकते हैं। तो सिंपल एफ स्ट्रिंग का जो बेसिकली काम था वो ये जो स्पेसिंग है, जो ये सेपरेट करते हुए जो मोस्टली बंदे मिस्टेक कर देते हैं, वो चीज दूर करना था। तो ये हमने पाइथन 3 में बेसिकली जो डेवलपर है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी
एज अ पाइथन थ्री में। तो अब थोड़ा सा आगे आते हैं, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग मेथड। अब बेसिकली स्ट्रिंग मेथड होते क्या है, सिंपल मेथड पता चले स्ट्रिंग के कुछ ना कुछ मेथड होंगे, वो वाली चीज है। अब यहाँ पे मैं न्यू वो बनाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब जैसे अगर मैं एक चीज देखूं, यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रोग्रामिंग वन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन लिख दी, और यहाँ पे मैं इसी वेरिएबल में दो से तीन वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, प्रोग्रामिंग टू इक्वल प्रोग्रामिंग थ्री। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पाइथन का पी कैपिटल रखा है, सीक्वल का पूरा सीक्वल कैपिटल है, और जावा में कोई कैपिटल नहीं है, वो सारे लोअर है। अब यहाँ पे क्या है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए यार, अब मैं एज अ प्रोफेशनली बोलूँ तो लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे तीनों को एक ही रेंज में करना है, तीनों को एक ही सेंटेंस केस में डालना है, एक ही केस में, मतलब या तो मुझे अपर चाहिए तो मैं अपर आए, लोअर चाहिए तो लोअर आए, और अगर मुझे चाहिए टाइट बेसिकली सेंटेंस के चाहिए, मतलब आपका पहला वर्ड कैपिटल और रेस्ट ऑफ द स्मॉल, मुझे वैसे चाहिए तो वैसे। तो बेसिकली अब यहाँ पे मैं इसे सिंपल कॉल करता हूँ, सिंपल प्रिंट, मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करो, दिस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंपल हम यहाँ पे कॉल करते हैं प्रोग्रामिंग वन, प्रोग्रामिंग टू, प्रोग्रामिंग थ्री, सिंपल। और यहाँ पे हमने इसे बंद नहीं किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तीनों चीजें प्रिंट हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, पाइथन का पी कैपिटल है, सीक्वल का होल कैपिटल आ रहा है, और जावा का साइज सीधे स्मॉल, ये देखने में भी लुक लाइक ये इनप्रोफेशनल लग रहा है। अब इससे कैसे सही किया जाए वो चीज हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसके मैथड, इससे हम बोलते हैं यहाँ पे जो ये चीज हमें करनी है वो होती है स्ट्रिंग मैथड, जिनके थ्रू हम ये सारी चीजें करेंगे। तो लाइक अगर मुझे चाहिए कि पहला वर्ड हमारा कैपिटल है, जैसे हमारा पाइथन में है, पहला वर्ड कैपिटल है और साइड स्मॉल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सिंपल अभी एक साथ तो नहीं, मैं सब पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, एक यहाँ पे बनाता हूँ न्यू, न्यू नहीं बना रहे, एक काम करते हैं, इसी लाइन में हम मेथड को वो करते हैं। अब मुझे चाहिए कि यार पहले के जितने भी है बहुत सारे है, पर पहला अक्षर कैपिटल हो, रेस्ट ऑफ द जो वो आपके स्मॉल हो। तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं टाइटल। तो टाइटल का बेसिकली काम क्या है, टाइटल यहाँ पे क्या करता है आपका, यहाँ पे जो भी आपका पहला वर्ड है वो आपका कैपिटल रखेगा, और रेस्ट ऑफ द जो चीज है उसमें वो आपका स्मॉल कर देगा। पर टाइटल का सिंटेक्स क्या है, जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है, या जब भी आप उसे प्रिंट करवा रहे हो, उसके आगे डॉट टाइटल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो इससे रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पाइथन का तो हमने एज इट इज लिखा था, सीक्वल में हमारा चेंज हो गया, जावा में सीक्वल, जावा में हमारा चेंज हो गया। हमने इसे बिल्कुल भी टच नहीं है, पर हमने जब इसे प्रिंट कराया तो यहाँ पे ये बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पे हमने यूज किया टाइटल को, है। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज यहाँ पे करते हैं, अब हमें चाहिए या लोअर आना चाहिए, कि अब जितने भी लेटर है वो सारे लोअर में आना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए टाइटल। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ लोअर, मैं यहाँ पे अब टाइटल की जगह लोअर लिखूंगा और सिंपल प्रिंट करूंगा। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने जावा लिखा था ना, बिल्कुल सारे लेटर स्मॉल में, अब वही चीज हो गई, यहाँ पे सारे लेटर जो है वो लोअर केस में है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, लोअर केस की। अब मुझे चाहिए यार, ये तो हो गया, चलो मुझे टाइटल केस मिल गया, मुझे लोअर, तो अब हमें चाहिए अपर केस। तो लाइक अपर में क्या है कि हमें चाहिए कि अब ये जो वैल्यू है, जैसे हमने सीक्वल लिखा था वैसा है, तो अब हम यही लाइन हम सिंपल यहाँ से कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हमने लोअर लिखा था, लोअर की जगह लिख देंगे अपर, कुछ नहीं, बस अब हमें लिखना है यहाँ पे अपर,
तो अब इसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा ये पूरा का पूरा चीज चेंज हो गया, अपर आ गया। तो अब यहाँ पे लिखते हैं। तो बेसिकली हमने देखा, हमने तीनों केस देखे। अगर हमें चाहिए बस पहला बार हमारा कैपिटल होना चाहिए और बाकी चीजें हमारी स्मॉल होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करें, टाइटल। हमने देखा अगर हमें सारी चीजें स्मॉल में चाहिए तो हम लोअर यूज करेंगे। अगर हमें सारे वर्ड हमें कैपिटल चाहिए तो हमें लो अपर यूज करेंगे। अब ये जो चीज है ये यहाँ पे चेंज नहीं हुई। अगर मैं इसे वापस जो सिंपल लाइन हमने लिखी थी वो हम वापस कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो चीज है जैसा हमने लिखा था वो एग्जिस्ट, सिंपल डिक्टो प्रिंट हुआ है। पर हम यहाँ पे ये चीज देखें, यहाँ पे ये चीजें चेंज इसलिए हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड साथ के साथ यूज किया। अगर हमें इन्हें चेंज करना है तो हमें सिंपल इन्हें न्यू वेरिएबल में डाल के करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 की बात करूँ तो लाइक अगर मुझे ये चाहिए अपर में चाहिए तो लाइक इससे सिंपल मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड बनाता हूँ, प्रोग्रामिंग 1 डॉट डॉट अपर प्रिंट प्रोग्रामिंग। तो ये देखो अब मैं जितनी बार प्रोग्रामिंग को प्रिंट करूँ, अब मैं ये लाइन कॉपी करता हूँ और ये, अब ये देखो पाइथन जितनी बार कॉल होगा वो प्रोग्रामिंग 1, मतलब जो पाइथन है वो कैपिटल में होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्रामिंग 1 कीवर्ड को हमने प्रोग्रामिंग 1 से ही रिप्लेस करके उसमें अपर केस डाल दिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, एक टाइप से हमने वेरिएबल को ओवर कर दिया कि जो हमने वेरिएबल असाइन किया था उसी वेरिएबल में हमने न्यू वही वेरिएबल वापस असाइन कर दिया। जैसे हमने प्रोग्रामिंग 1 में पाइथन असाइन किया था तो हमने प्रोग्रामिंग 1 करके न्यू कीवर्ड बनाया और उससे हमने स्ट्रिंग मेथड के थ्रू हमने उसके वैल्यू को अपने हिसाब से ऊपर कर दिया, ऊपर नीचे जो बोल सकते हैं वो। तो वो चीज की, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि अब तक हमने देखा कि लाइक एफ स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली। तो इतना ही था स्ट्रिंग के। अब इसमें क्या, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़े से ऑपरेशन के ऊपर कि लाइक ऑपरेशन क्या होता है। लाइक अगर मैं सिंपल बताऊं, कि अब पाइथन में भी अगर हम नॉर्मली अगर हम सिंपल कैलकुलेशन की बात करें तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे कैलकुलेशन करनी बहुत ही अच्छी है। अगर मैं सिंपल लिखूं प्रिंट 3 + 5, सिंपल इन्हें प्रिंट करके दे दी। हाँ 3 + 5 है 8। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे कितने तरह के ऑपरेटर है, हमारे काफी तरह के ऑपरेटर है। अब हम थोड़े से ऑपरेटर की बात करेंगे, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, सॉरी डिवाइड डिवाइड हो गया आपका है। ये आपको पावर देनी होती है। जैसा अगर हम देखते हैं 2 की पावर क्या होगी वो, तो उसके लिए हमें पावर लगानी होगी। हमें क्यूब लगाना हो गया, क्यूब के लिए क्या यूज कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीजें देखेंगे तो सिंपल है, हमने यहाँ पे ये लिख देते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन करने वाले हम यहाँ पे सिंपल, और यहाँ से हम न्यू लेते हैं। अब यहाँ पे हर एक चीज का अगर हमें इंट है, हमें पता है इंट है, इंट को हम स्ट्रिंग की तरह में कुछ सिंटेक्स नहीं, यहाँ पे सिंपल हमें वैल्यू डालनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रिंट सिंपल, ये भी आपका ब्रॉड मास्क ही यूज करेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था प्लस का, ऐसे अगर हम बात करते हैं 3 - 5, मैं एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, एक ही वैल्यू में सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ। 3 × 5 और आपका हो गया प्रिंट 3/5। यहाँ पे हम ले लेते प्रिंट 3 का क्यूब हो गया, और सॉरी 3 का हो गया आपका स्क्वायर हो गया, 3 का यहाँ पे क्यूब हो गया है। अब मैं सिंपल इसे रन करूंगा। हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये वाला हटाते हैं। सिंपल यहाँ पे देखो कितनी बार करना है वो चीज है। यहाँ पे मतलब बेसिकली अगर मैं मुझे क्यूब करना है तो क्यूब के लिए ये सिंटेक्स है, मैंने यहाँ पे गलती से वो कर दिया। तो अगर मुझे यहाँ पे सिंपल ये हमारी पावर हो गई, ये जो चीज है हमारी ये पावर हो गई। और कितनी पावर देनी है हमें, स्क्वायर के लिए क्या करना है 2 लगाना है, और हमें अगर क्यूब करना है क्यूब के लिए हमें 3 लगाना है। तो ये था, वो पहले वाली लाइन गलत हो गई थी। हाँ तो सिंपल ये है, अगर हमें ऑपरेशन करना है तो प्लस के लिए क्या है, माइनस के लिए सिंपल। अगर एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम सिंपल एक
वैल्यू बनाते हैं सम करने के लिए। वैल्यू 1 इक्वल टू 20, वैल्यू 2 40, सॉरी 40। अब यहाँ पे एक चीज और करें, स्ट्रिंग को भी हम बीच में ला रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे लाता हूँ टू इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और ऐसे में यहाँ पे क्या करो, प्रिंट str 1 प्लस str। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों चीज ऐड हो गई, हमारे नंबर भी ऐड हो गए, स्ट्रिंग भी ऐड हो गई जैसा हमें चाहिए था। अब मुझे ये जानना है कौन सा स्ट्रिंग है कौन सा वेरिएबल है, मतलब कौन सा स्ट्रिंग है और कौन सा हमारा इंट वैल्यू है। हमें पता है वैसे, पर अगर एक हमें नॉर्मली फंक्शन करके दिखाना है तो लाइक एक कीवर्ड होता है हमारा पाइथन में, टाइप। टाइप कीवर्ड क्या होता है, वो हर एक डाटा टाइप का टाइप बताता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे str1 और यहाँ पे बात करूँ टाइप वैल्यू, तो यहाँ पे ये दोनों का बताएगा। सॉरी मैं यहाँ पे दोनों प्रिंट करवाता हूँ पहले। तो ये देखो, पहला हमारा स्ट्रिंग वैल्यू हो गया और सेकंड हमारा इंट वैल्यू हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमें पता है यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बनाया और यहाँ पे हमने इंट बनाया, तो वो हमें पता है। तो हम ये दोनों चीजें ऐड ऑपरेशन, ऐसा नहीं कि यार मैथमेटिक में ही हम यूज कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं, पर उसके भी कुछ वो है कि हम कैसे यूज करें वो हमारे ऊपर है। तो यही है कि आज हमने देखा कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है, मैट्रिक क्या होता है, ऑपरेशन हमने सीखे, और थोड़ा सा हमने सीखा कि अगर किसी भी डाटा टाइप को हमें जानना है कि वो कौन सा डाटा टाइप है, उससे हम कैसे जान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप कीवर्ड को सीखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।